तो बच्चों अब हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, px इक्वल्स 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 है एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो क्या कर दूंगा, px इक्वल 0 कर दूंगा। सो 2x प्लस 1 इक्वल्स क्या आ गया, 0। सो 2x इक्वल्स -1, सो x इक्वल्स -1/2। तो -1/2 क्या आ गया, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल आ गया। अब एक बात देखना बेटा, -1/2 0 ऑफ दी px है। अगर मैं इसको इससे जरा कंपेयर करूं तो x इज इक्वल टू जो मेरा -1/2 आया है, तो 1 क्या है यहाँ पे, 1 क्या है, 1 तो 1 तो अगर ध्यान से देखो तो कांस्टेंट टर्म है ना भाई, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और 2 क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इसका मतलब जो हमारा 0 आया है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इससे एक बात समझ आई कि भाई कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को क्या मैं उसका जो जीरो है उसे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या मुझे 0 ही ऑब्टेन्ड होगा। तो उसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा ऐसा होता px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो यहां अगर हमें 0 निकालना होता तो हम क्या करते, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। सो x कितना आता, माइनस में कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई 5 और कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया जी 3। तो अपना 0 कितना आ गया बेटा, -5/3, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो चेक करके देखता हूं कि भाई ये इसका 0 है या नहीं। तो अगर मैं p -5/3 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -5/3 प्लस 5, 3 से 3 कैंसिल, तो -5 + 5 इक्वल्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में 0 निकालने के लिए हम माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इन जनरल एक बात कह सकता हूं कि क्या, कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax प्लस b, तो उसका 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, सो x कितना हो जाएगा बेटा, -b/a आएगा। जो कि -b/a हमारा आ गया, वो क्या है बेटा, ध्यान से देखना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्या हमें ऑब्टेन्ड हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो बेटा नोट करो, इसके बाद हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। सो बेटा लेट्स प्रोसीड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो है बेटा px इज इक्वल टू ax² प्लस में bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल 0। अब यहां पे जो रिलेशनशिप है उसे शो करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, लेट दी टू zeros of px be alpha and beta where sum of zeros equals alpha plus beta which equals -b/a, और b क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x है। सो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a, कोफिशिएंट ऑफ x², then product of zeros equals alpha beta which equals c/a. So c equals constant term upon में coefficient of x², ठीक है ना। तो इस रिलेशनशिप को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है जी, find the relationship between zeros and
कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 8, है ना। तो जी अपना पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो बेटा पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो किसमें स्प्लिट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स 0। तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या आया x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन, सो इक्वल्स आया x प्लस 2। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 4 इक्वल 0। तो x प्लस 2 0 है या x प्लस 4 0 है। सो x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स -4। तो अल्फा बेटा हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा -4, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अपना ये रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, ठीक है ना। ओके जी। सो बेटा अल्फा कितना है, -2 है, प्लस में बीटा कितना है, -4 इक्वल्स -b/a। तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c से, सो a कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x 6 और c कितना होगा, कांस्टेंट टर्म 8। तो -b/a, सो b इक्वल्स -6/a कितना है 1। तो -2 प्लस -4 कितना आएगा, -6 इक्वल्स टू -6। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन देखते हैं क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा बीटा इक्वल c/a। तो c कितना है बेटा अपना 8, a कितना है 1 और अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा है अपना -2, बीटा कितना है -4। सो -2 मल्टीप्लाइड बाई -4, सो 8 इक्वल्स कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। सो नोट करो। तो बेटा सीखते हैं टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, ठीक है ना। तो अगर हमें मान लो सम ऑफ जीरोज गिवन हो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, अगर ये गिवन हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा। अगर हमें ये दो क्वांटिटी गिवन हो तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला है px इज इक्वल टू k, जहां k एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। जैसे हमने डिस्टिल करके ऐसे लिख दिया है, px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। तो जो सम है अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा बीटा 2। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना। तो कैसे करेंगे, px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना है -3 इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि कितना है बेटा 2, है ना। सो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, ठीक है बेटा जी। तो अब करते हैं स्टार्ट अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो बेटा लेट्स अंडरस्टैंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। हम इसके जीरोज मान लेते हैं, लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। अब यहां हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा कितना होगा, c/a। अल्फा बीटा गामा कितना होगा, -d/a, ठीक है ना। इसी रिलेशन को ना हमें इस एग्जांपल नंबर 5 में करके दिखाना है। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें यही रिलेशन यहां पे इस्टेब्लिश करके दिखाना है, ठीक है। तो जी इसके जीरोज क्या हैं, तो इसके जीरोज हैं 3 -1 -1/3, ठीक है ना। तो एक जीरो को हम अल्फा ऐड कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल्स 3 हो गया, बीटा इक्वल्स -1 हो गया और गामा इक्वल्स -1/3 हो गया। और पॉलिनोमियल है अपना px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब बेटा अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d से जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो बेटा a कितना हो जाएगा, तो x क्यूब का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, c कितना होगा x का कोफिशिएंट -11 और कांस्टेंट टर्म d कितनी होगी -3, ठीक है ना।
तो अपने पहले रिलेशन पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना है बेटा -5, और अल्फा बीटा गामा कितने हैं जी 3 -1 बाई 3। सो अल्फा इक्वल्स 3, बीटा इक्वल्स -1, गामा इक्वल्स -1/3, और ये कितना होगा -b -5/a3। ठीक है ना। तो LHS साइड सॉल्व करते हैं, तो 3/1 -1/1 -1/3, ये कितना हो गया 5/3 हो गया। LCM कितना है बेटा 3 आया, 1 की टेबल में 3 का आएगा 3 पे 3 ज़ा 9, 1 की टेबल में 3 का आएगा 3 पे 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल में 3 का आएगा 1 पे 1 1 ज़ा 1। तो 9 -4 भाई 9 -4 भी कितना होगा 5/3 है ना। सो 5/3 इक्वल्स 5/3। तो पहला रिलेशन अपना क्या हो गया जी इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, आते हैं जी दूसरे रिलेशन पे। वो क्या है कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा इक्वल C/A। ठीक है, तो अल्फ़ा है बेटा अपना 3 इंटू में बीटा इक्वल्स -1, बीटा है -1, गामा इक्वल्स -1/3 एंड अल्फ़ा इक्वल्स 3 एंड गामा इक्वल्स -1/3 है ना, इक्वल C/A। तो C कितना है बेटा अपना -11/A3। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 = -3 है ना। तो माइनस कितना हो गया प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट -1 इक्वल्स यहाँ -11/3 आया। LHS साइड देखते हैं, तो LCM कितना है बेटा 3, 1 की टेबल में 3 का आएगा 3 पे 3 3 ज़ा 9, 3 की टेबल में 3 का आएगा 1 पे 1 1 ज़ा 1, 1 की टेबल में 3 का आएगा 3 पे 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स -11/3। अच्छा -9 - 12 कितना होगा बेटा, ओ सॉरी -9 - 3, तो विच इक्वल्स -12 है ना। -12 + 1/3 इक्वल्स -11/3। तो -12 + 1 कितना आया -11/3 इक्वल्स -11/3। तो हमारा सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया जी LHS = RHS इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है ना। अब थर्ड पे आते हैं जी। थर्ड पे मैं इतने हिस्से में कर दे रहा हूँ उसे, अल्फा बीटा गामा -d/a है। तो अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल्स -d/a। तो बेटा d कितना है अपना, d है -3, सो -3, a है अपना 3, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा है 3 और बीटा है -1 और गामा है -1/3। सो इस 3 से 3 कैंसिल, माइनस क्या हो गया +1 है ना, या माइनस क्या हो गया +3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इक्वल्स क्या हो गया 1। तो अपना तीसरा रिलेशन भी क्या हो गया बेटा इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है ना। सो नोट करो, उसके बाद हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2।